इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक में रिकॉर्ड्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कहता है कि द कंप्लीट रिकॉर्ड शुड बी स्टोर्ड इन वन ब्लॉक। मतलब कि एक रिकॉर्ड कंप्लीटली एक ही ब्लॉक में रहेगा। अगर कभी ऐसा होता है कि एक ब्लॉक में उतना स्पेस नहीं है कि उस रिकॉर्ड को स्टोर कराया जा सके, तो उस केस में उस रिकॉर्ड को फिर नए ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा, जो वो बचा हुआ स्पेस छोड़ दिया जाएगा। एग्जाम्पल इसमें करके देखते हैं। एक ब्लॉक B1 है, एक ब्लॉक B2 है। इसमें जो ये R1 रिकॉर्ड है 100 बाइट का, ये 100 बाइट का रिकॉर्ड ये स्टोर किया गया। 100 बाइट का R2 है, ये स्टोर किया गया। 100 बाइट का R3 है, ये स्टोर किया गया। अब इसमें आप देखो ये स्पेस क्या हो रही है, 30 बाइट की अनयूज्ड स्पेस रह जाएगी। क्यों? क्योंकि R4 जो रिकॉर्ड है वो 100 बाइट का है और अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि द कंप्लीट रिकॉर्ड शुड बी इन वन ब्लॉक। तो अगर 30 स्पेस यहां बचा हुआ है तो अब ये R4 तो पूरा इसमें आ नहीं रहा है और कंडीशन है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक ब्लॉक में होना चाहिए। तो फिर मजबूरी में हम क्या करेंगे, R4 को यहां ले जाएंगे। ओके, और ये स्पेस जो है ये स्पेस क्या रह जाएगी, अनयूज्ड स्पेस रह जाएगी, इसको कोई यूज नहीं कर पाएगा। तो ये है अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा ब्लॉक में भी स्टोर कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो R1 100 बाइट का है, R2 100 बाइट का है, R3 100 बाइट का है। यहां जो बचा हुआ स्पेस, जैसे पिछले एग्जाम्पल में ये 30 बाइट था, ये वेस्टेज हो रहा था। यहां पर R4 क्या है, R4 भी 100 बाइट का है। तो कहता है काम करते हैं, R4 का ये 30 बाइट तो यहां यूज कर लेते हैं और यहां से क्या कहते हैं, बाकी बचा जो 70 बाइट है, ओके, जो बाकी बचा 70 बाइट है R4 का, ये यहां यूज कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये R4 ये और ये मिलाकर के है, एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा ब्लॉक में स्टोर हुआ है। तो इसको बोलते हैं स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके रेफरेंस में कुछ और क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो भी जान लेते हैं। क्या? एक होती है इनपुट आउटपुट कॉस्ट। मींस आपका जो डेटाबेस है वो हार्ड डिस्क में स्टोर है, हमको उसको यूज करना है, ओके, उसको एक्सेस करना है। अगर जो डेटा जो मीन्स हमारा जो डेटाबेस है वो स्टोर्ड हार्ड डिस्क में है, सेकेंडरी मेमोरी में है और हमको उसको यूज करना है, तो उसको उठा के रैम में लाना पड़ेगा। ओके, तो कहता है इनपुट आउटपुट कॉस्ट नाम का एक टर्म बनता है ये। ओके, और ये क्या है, इनपुट आउटपुट कॉस्ट क्या है? कहता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स नीडेड टू ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट कॉस्ट। इसमें और भी बहुत चीजें होती हैं, ट्रांसफर टाइम होता है, सीक टाइम होता है, ओके, लेटेंसी, डिले, बहुत चीजें होती हैं, लेकिन हमको मीन्स अगर मोटा मोटा जानना है तो ये होता है कि एक ब्लॉक को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में उठा के लाने में जो टाइम लगता है, ट्रांसफर टाइम, उसको इनपुट आउटपुट कॉस्ट कहते हैं। अब देखो, अगर आपने जो डेटा को स्टोर करा रखा है वो अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक रिकॉर्ड एक ही फाइल में है, सॉरी एक ही रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक में है और यहां ब्लॉक को ही ट्रांसफर करना है। ओके, तो अगर एक ब्लॉक में है तो इनपुट आउटपुट कॉस्ट क्या होगी, रिलेटिवली लेस, क्योंकि एक रिकॉर्ड को उठाने के लिए एक ही ब्लॉक की नीड है। ओके, तो कहता है सिंस ऑल रिकॉर्ड्स आर इन ओनली वन ब्लॉक देयरफॉर इनपुट आउटपुट कॉस्ट इज लेस। कहता प्रेफर्ड फॉर फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स। अगर जो है क्या कहते हैं, फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स का जो है मीन्स आपके पास है डेटाबेस में, तो फिर अनस्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगा उसके लिए।
दूसरा देखते हैं, यहां पर ये मैंने तो समझा दिया कि एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा ब्लॉक में उसको स्टोर करा सकते हैं। तो कहता है कि इसका जो इनपुट आउटपुट कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अगर एक रिकॉर्ड को एक्सेस करना है वो 2 ब्लॉक में स्टोर है, तो 2 ब्लॉक आपको ट्रांसफर कराने पड़ेंगे। ओके। दूसरा पॉइंट, प्रेफर्ड फॉर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स। अगर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स हैं तो बेटर ये हो कि आप उसका स्पैन्ड ऑर्गेनाइजेशन करें, डेटा को इस वे में स्टोर कराएं, रिकॉर्ड्स को इस वे में स्टोर कराएं। ओके। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है जिसमें ब्लॉक साइज गिवन है 100 बाइट और डेटा फाइल है। डेटा फाइल में ये 6 रिकॉर्ड्स स्टोर किए गए, मतलब 6 रिकॉर्ड्स हैं जिनका साइज ये इस तरह से गिवन है। पूछा परसेंटेज वेस्टेज ऑफ स्पेस। ओके, परसेंटेज वेस्टेज ऑफ स्पेस, इसका आपको आंसर करना है। कब? अगर अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा जब स्पेंड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो देखना जरा कैसे इसको हैंडल करते हैं। ये मैंने ब्लॉक्स में ये फाइल डिवाइडेड है, इसको इसमें स्टोर कराना है। ओके, और ये हमको पता है कि एक ब्लॉक का साइज कितना है, 100 बाइट क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो R1 क्या है, 25 बाइट। ओके, R1 25 बाइट का है रिकॉर्ड। उसके बाद R2 कितने का है, 40 बाइट का। उसके बाद अगर ये रिकॉर्ड, ये साइज देखो, इस ब्लॉक में ये बचा हुआ साइज देखो तो ये है 35 बाइट। आपका अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि एक रिकॉर्ड कंप्लीटली एक ही ब्लॉक में रिसाइड करेगा। यहां पर ब्लॉक B1 में 35 बाइट बचा हुआ है स्पेस, लेकिन जो R3 रिकॉर्ड है वो 45 बाइट का है। रिकॉर्ड सीक्वेंस में ही 1 के बाद 2 के बाद 3, तो इसका मतलब ये है कि R3 को ही स्टोर कराना है और ये स्पेस सिर्फ 35 बाइट है। अनस्पेंड ऑर्गेनाइजेशन कहता है उसको यहां स्टोर नहीं कराया जाएगा, नए ब्लॉक में लेके जाएंगे। तो R3 को 45 बाइट ये नए ब्लॉक में लेके गए। जो बचा हुआ स्पेस है, ओके, ये जो बचा हुआ स्पेस है ये कितना है, 55 बाइट। अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड को देखें R4, वो 70 बाइट का है। मतलब ये स्पेस 55 में तो वो आ नहीं पाएगा, तो और इसमें स्टोर भी नहीं कराया जा सकता क्योंकि 2 ब्लॉक में स्टोर नहीं कराना है, एक में ही कंप्लीटली स्टोर होगा अनस्पैन्ड में। तो हम क्या करेंगे, R4 को 70 बाइट ये B3 ब्लॉक में ले जाएंगे। नेक्स्ट आएगा R5 30 साइज का, तो R5 इसमें 30 का स्पेस बचा हुआ है B3 में, इसी में स्टोर करा देंगे। नाउ R6 नए ब्लॉक में जाएगा 20 बाइट क्योंकि इसमें स्पेस बचा नहीं है। ओके, यहां से अगर देखें तो यहां पर भी कुछ स्पेस रह जा रहा है। यहां कितना रह गया, 80 बाइट का स्पेस यहां रह गया। अगर कोई पूछता कि परसेंटेज अनयूज्ड कितना है, तो 35 प्लस 55 प्लस 80 डिवाइड बाई 400 इंटू 100। ओके, तो यहां से अगर इसको देखें तो 5 3 8 9 8 170 डिवाइड बाई 4, तो यहां से 4.2 42.5% वेस्टेज है स्पेस का। ओके, चलो इसी को अब स्पैन्ड में देखते हैं। तो स्पैन्ड में पहले R1 आएगा 25 का, नो इशू। इसके बाद R2 आएगा कितने का, 40 का, नो इशू। उसके बाद इसमें जो बची हुई स्पेस है वो कितनी है, 35 बाइट है, तो इसमें R3 आएगा कितना, 35 बाइट का। फिर R3 यहां पे भी जाएगा B2 ब्लॉक में, क्योंकि एक रिकॉर्ड एक से ज्यादा ब्लॉक में इसमें स्टोर हो सकता है, और इसको बचा हुआ रिकॉर्ड कितना है, सिर्फ 10 बाइट का, तो 10 बाइट इसमें हो गया। नाउ R3 के बाद R4 आएगा कितना, 70 बाइट का। तो यहां अगर देखो आप तो 70 10 80 बाइट का स्पेस यूज हो चुका है, 20 बाइट अभी बचा हुआ है। तो आ जाएगा यहां पर कौन, R5। R4 के बाद R5 आ जाएगा। R5 कितना है, ये 30 है, लेकिन वो पूरा तो यूज, मतलब R5 30 बाइट का है और यहां पर सिर्फ 20 भी स्पेस बचा है, तो 20 यहां, और इसके बाद R5 का 10 बाइट नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं 30 के बाद R6 का 20 बाइट यहां चला जाएगा, तो
तो यहां पर जो अनयूज्ड स्पेस रह गया है, अनयूज्ड स्पेस रह गया, ये कितना है 70 का। ओके, इसमें B3, अच्छा इस ब्लॉक की नीड ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा खाली खाली है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा में बना लिए थे कि आगे कोई नीड होगी तो फिर हमें यूज कर लेंगे। ओके, इसकी नीड ही नहीं है, 3 ब्लॉक लग रहे हैं और इसमें ये 70 का स्पेस, 70 बाइट का स्पेस अनयूज्ड है। अगर कोई पूछता है कि कितना अनयूज्ड परसेंटेज है तो 70 इंटू 100 डिवाइड बाई 300, यहां 400 नहीं, यहां 300। क्यों? क्योंकि आपको ने 3 ही ब्लॉक लिए हैं 100 साइड के, जबकि यहां पर 4 ब्लॉक लिए थे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ यहां से कि 3 2 जा 6, करीब 23.3% का वेस्टेज ऑफ स्पेस है। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी को किस तरह से कौन बेटर यूटिलाइज कर रहा है, इसमें मेमोरी का वेस्टेज ज्यादा है। ओके, एंड दैट्स